बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन की ये 7 बातें किसी को भी नहीं बताते। पहली बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती और ना ही उन गलतियों को कोई और ठीक कर देगा, तो उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है। यानी कि आप अपने ही दोष को दुनिया के सामने ला रहे हो। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है आज वह तुम्हारी मजबूरी और दुर्दशा को देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन आज नहीं तो कल वह तुम्हारा फायदा उठाने में बिल्कुल भी चूक नहीं करेगा। और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अपने घर में जो है जैसा है वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। आज के समय में सभी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। आप अपने दिमाग से एक बार सोच के देखिए, मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है। एक इंसान का या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने दोस्त और अपने दुश्मन। आप अपने दोस्त के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके दोस्त को आपके बारे में बुरा भला कहकर आपसे दूर करने की कोशिश करेगा। आपके गहरे दोस्त को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इन कार्य को ज्यादातर वो लोग करते हैं जिन्हें आपसे जलन होती है, और आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके दुश्मन का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका दोस्त है अगर कल वह आपका दुश्मन बन गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। चौथी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर परिवार में आपस में बातचीत होती है, हमारे माता पिता के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरे तो आपकी बातें सुनकर फिर आप ही पर हंसेंगे और उन्हें आपकी अंदरूनी ताकत का भी पता चल जाएगा, जिससे वो आपका कभी भी फायदा उठा सकते हैं। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी क्या है या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो इससे पता चलता है कि आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं। और दूसरी बात कि आपको इन महत्वपूर्ण बातों को किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी या दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, और ना ही अपने परम मित्र को, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दबके रहना पड़ेगा। छठी, ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है आपकी आमदनी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आमदनी बताने से क्या समस्या हो सकती है, इससे तो समाज में हमारी इज्जत बढ़ती है। तो चलिए इसके पीछे का कारण मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूं। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं।
और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे, और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह आपसे नाराज होगा और सोचेगा कि इसने जानबूझकर मेरी सहायता नहीं की। इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई मतलब नहीं है। सातवीं बात, जब भी आप दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को भी मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ है और उसका आपको फल भी नहीं मिलेगा। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप लोगों की नजरों में एक दानवीर बनने की कोशिश करते हैं, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाए, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को बिना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेगी। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।